आइए जरा। लेकिन अब विजय मैं थोड़ा सा पहले ब्रांडिंग चेंज कर रहा हूं, आइए जरा ब्रांडिंग दिखाइए। 4:30 बज चुके हैं, अपने दर्शकों को कुछ नया ब्रांडिंग आपके सामने। सुप्रीम लीडर की चेतावनी, आगे की कहानी देखिए। ट्रंप का मिशन जमीनी हमला, यह है एक छोटा सा बिंदु खर्ग आइलैंड का, देख रहे हैं आप, यह है, और यह केशमा आइलैंड है। यहां पर ट्रंप का प्लान है, यह किसके नजदीक है? कुवैत के नजदीक है, बहरीन के नजदीक है, कतर के नजदीक है। ट्रंप का प्लान ऐसा कहा जा रहा है कि इस पे कब्जा कर लो, अगर इस पे कब्जा कर लोगे तो इसको डोमिनेट करोगे। अब यह कौन जानता है कि छोटे से बिंदु पे कब्जा करके इतने बड़े स्ट्रेट पे कोई कैसे डोमिनेट करेगा, और यहां पर यह जो है इसके ऊपर कोई कैसे कब्जा करेगा। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहां पर है बंदर अब्बास जिस पर ये लोग हमला कर रहे हैं। यहां पर है बुशहर, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया, यहां पर हमला किया। यह है बुशहर, यह बुशहर, यह बंदर अब्बास, यह खर्ग, और यह है क्या आपके सामने, यह है केशमा आइलैंड। इस वक्त की बड़ी खबर, बंदर अब्बास, यह जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, बंदर अब्बास, यही की खबर है। विजय बगल में दिखाते हैं ब्रेकिंग। ईरान के बंदर अब्बास बेस पर यूएस इजराइल का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। स्ट्रैटेजिक मिलिट्री ठिकाने को बनाया निशाना, यह है बंदर अब्बास, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी हमले में ईरान को भारी नुकसान का दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जंग में अब सीधे ईरान के अंदर स्ट्राइक हुई तेज। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा कैम 1 पर। अमेरिका इजराइल ने खत्म की ईरान की लीडरशिप, ब्रेक करिए। ईरान में बात करने वाला कोई नहीं बचा, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। ट्रंप कह रहे हैं मैं किससे बात करूं, कोई है ही नहीं। The next set of leaders are all gone, and the next set of leaders are mostly gone, and now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them, and there's nobody to talk to. अब ये ट्रंप क्या कह रहे हैं, वीडियो की पर आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, और मैं इसके ऊपर एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा इसी खबर पर हमारे खास मेहमान के साथ। देखिए पहले सवाल देखिए, ट्रंप करना चाहते हैं बातचीत, ईरान में नहीं है कोई। देखिए ट्रंप ने खुद ही सारे लीडर्स मार दिए, फिर बातचीत किससे होगी? ईरान पर बातचीत के दौरान हमला हुआ, क्या उसके बाद ईरान बातचीत करेगा? ईरान में इतना नुकसान होने के बाद क्या ईरान कभी बातचीत को तैयार होगा? ईरान में इस वक्त सारे फैसले लोकल कमांडर ले रहे हैं, ऐसे में युद्ध रोकने का फैसला कौन लेगा? ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर जख्मी है, तो ईरान की तरफ से बातचीत कौन करेगा? इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए, सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, वेरी क्विक टेक। ट्रंप कह रहे हैं मैं बातचीत किससे करूं, पहले तो खुद ही निपटा दिया, और जहां तक मुझे याद है आपकी लाइन थी अनुज सर इस शो में, यू वर द फर्स्ट पर्सन कि निशान सबको तो मार दिया, बातचीत करने के लिए बचा कौन है? योर टेक अनुज सर। देखिए निशांत, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर बातचीत होगी भी, ये भी मैं बता दूं निशांत, बातचीत अगर होगी भी तो ईरान इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि बातचीत उनकी टर्म्स पे होगी। लेकिन मैं एक सेकंड प्लीज मेरे को दे दो, मैं पहले भी बोलना चाह रहा था। आई वांट हॉर्मुज की जो स्ट्रेटेजी अमेरिका की होगी वो होगी कैच द हॉर्मुज, रश थ्रू द हॉर्मुज एंड कैप्चर खरगा। खरगा में ये एरियल इंसर्शन करके खरगा को कैप्चर करने की कुछ स्ट्रेटेजी होगी। करेंगे या नहीं करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये अलग बात है। मेरा ये सोचना है। और जहां तक सवाल बातचीत का है, बातचीत का अभी कोई स्कोप मुझे नजर नहीं आ रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है, और उसका जरिया तरीका बता दिया गया। इसीलिए बंदर अब्बास पे, इसीलिए जो सदर्न शोर लाइन है ईरान की, उस पर गहरे हमले हो रहे हैं, ताकि वहां पर उनको सबड्यू कर दिया जाए। और आइलैंड्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल आइलैंड्स हैं, उनके ऊपर ये जो 2500 मरीन गए हैं और 3 एम्फीबियस क्राफ्ट गए हैं, वो वहां पर ऐसे ही नहीं गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय दिखाएगा, और जैसा ऑगस्टिन सर बोल के गए हैं, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दीज amphibious attacks also. Understood. Anuj sir, thank you very much for joining. हमारे जितने भी दर्शक हैं, please be on a standby.